नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने वीरपुर नाम के गांव में घटी हुई बड़ी ही विचित्र भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। इस कहानी को ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी कमज़ोर दिल वालों को ज़रूरत से ज़्यादा डरा सकती है। वीरपुर नाम के इस गांव में सब लोग बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। सब हैप्पी थे, किसी तरह की कोई तकलीफ थी ही नहीं किसी को। एक दिन की बात है, इस गांव में एक परिवार अचानक से रहने के लिए आता है। ये परिवार अमेरिका का था। अब आप लोग सोचेंगे कि अमेरिका का एक परिवार वीरपुर में कहाँ से आ रहा है भाई, इतने छोटे से गांव में रहने के लिए। बात ये थी कि ये लोग जो कि आए थे ना भी अमेरिका से यहाँ पर रहने के लिए, इनकी रूट्स इसी गांव की थी। अच्छा। दरअसल इनका एक नाम रख देते, हम नाम बता देते हैं, विक्रम। विक्रम नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से बेटे के साथ यहाँ पर आए। बेटे की उम्र लगभग 12-13 साल की है और ये लोग बहुत सालों से अमेरिका में हैं। विक्रम के बेटे का जन्म भी वहीं पर हुआ है और वो पहली बार अब इंडिया आया है और यहीं पर अपने परिवार के साथ बसने जा रहा है। रूट्स इनके ऐसे यहाँ से थे कि जो विक्रम जो थे ना, उनके जो परदादा थे, उन्होंने वीरपुर में एक हवेली बनवाए थे। रईस लोग, ज़मींदार लोग, और वहाँ पर वो रहा करते थे। गांव के सारे लोग विक्रम के परिवार वालों की, यानी विक्रम के दादाजी के परिवार वालों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि गांव में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ किसी को होती थी तो विक्रम के दादाजी सबसे आगे खड़े रहते थे। तो इसीलिए एक तरीके से गांव के जो लोग थे ना, वो विक्रम के दादाजी को अन्नदाता कहते थे। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन रैंडमली एक टाइम ऐसा आता है कि विक्रम के जो पिताजी थे वो डिसाइड करते, जब विक्रम छोटा था, विक्रम की उम्र रही होगी उस समय यही कोई 14-15 साल के आसपास की, तो विक्रम के पिताजी ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें इंडिया छोड़कर अमेरिका में सेटल होना चाहिए, क्योंकि अनाप शनाप पैसे हो गए, यहाँ पे खर्च नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे थोड़ी डबल अय्याशी करेंगे। इस चक्कर में वो अपने पूरे परिवार को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। फिर वहाँ पर रह रहे थे और फिर जब विक्रम बड़े हो गए, विक्रम की शादी हुई, विक्रम का बच्चा हो गया, तब विक्रम ने सोचे कि यार हम अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़कर विदेश में क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे पिताजी यहाँ पर मुझे बचपन में लेकर आए थे, मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर इंडिया जाऊँगा और वहीं की संस्कृति के हिसाब से मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। ठीक है, उन्होंने जो सोचे थे उसमें कुछ गलत नहीं थी, कुछ बुराई नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ अब वीरपुर गांव में रहने के लिए आ चुके हैं और गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए उनके परिवार को देखकर, क्योंकि एक होता है ना कि एक रिस्पेक्ट उन लोगों के परिवार वालों ने बना चुके थे, विक्रम के परिवार वालों ने। और विक्रम को तो बचपन से देखे हुए थे सब लोगों ने, जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, तो सब हैप्पी हैप्पी हैं। इन लोगों का अच्छे से स्वागत हुआ। आने वाले 10-12 दिन तक तो ये सिस्टम चलते रहा कि विक्रम अपनी पत्नी बच्चे को लेकर हर एक नई फैमिली में जा रहा है और खाना खा रहा है। मतलब इनके घर पे चूल्हा ही नहीं जल पा रहा है, ये वाला सिस्टम हो गया। और पता ही नहीं चला कि कब महीने, 1.5 महीने कट गए। अब ये लोग प्रॉपरली सेटल हो पाए 1.5 महीने बाद। इतना घूमना घूमना घूमना, पूरे गांव घर घर लगा ही हुआ था। जब ये लोग अपने घर में प्रॉपरली सेटल हो जाते हैं तो एक अजीबोगरीब चीज़ नोटिस करते हैं। नोटिस ये करते हैं कि जब से हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। विक्रम का जो बेटा था, यही जो मैंने बताया ना 12-13 साल का, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रहा था जब से गांव आया था। तो स्टार्टिंग में विक्रम और विक्रम की पत्नी ने ये सोच लिए थे कि हो सकता है मौसम में बदलाव आया है, शहर नहीं पूरा देश बदला है, तो प्रॉब्लम हो रही होगी। बच्चा वैसे ही नाज से पला हुआ है वहाँ पर, अभी गांव की मिट्टी देख रहा है भाई, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि पैदा हुआ था एसी में, एसी के अलावा उसने कुछ देखा ही नहीं। अभी आया तो शुद्ध वातावरण, खुला वातावरण देख रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा करके पहले से ये मान लिए थे कि ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा ठीक ही नहीं हो रहा था। 1.5 महीने हो चुके थे, उसका खाना पीना बंद हो चुका था और वेट बहुत खतरनाक तरीके से लॉस हो गया। तो विक्रम की पत्नी बोलती है कि यार हम इतने दिन से बच्चे की तरफ नोटिस नहीं कर पा रहे, पूरा गाँव घूमना चल रहा है अपना, बच्चे की हालत तो देखो, किसी डॉक्टर को बुलाओ अच्छे। विक्रम ने उसी रात को एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि कुछ ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम समझ में आ ही नहीं रही है, मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, इसकी खुराक वापस आ जाएगी, ये खाना खाने लगेगा ठीक से, और खाना खाने लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई तो लिख दिया, लेकिन वो दवाई लेने के बाद से उसका शरीर नीला पड़ने लगा, आँख बहुत भयानक तरीके से लाल रहने लगी और पूरा शरीर नीला पड़ रहा है।
बॉडी का टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड तरीके से लो हो चुका था। टेम्परेचर हाई होना समझ में आता है, बुखार आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर रहना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का बुखार है या फिर किस तरह की परेशानी बीमारी है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे लोकल डॉक्टर से कुछ हो नहीं रहा है, वीरपुर के पास एक बड़ा हॉस्पिटल है बाजू वाले शहर में, वहाँ पर ले जाते हैं और बच्चे का ट्रीटमेंट कराते हैं। वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पे तरह तरह के ब्लड टेस्ट हुए, तो भी बच्चे का कुछ टेस्ट में कुछ रिपोर्ट में आया ही नहीं। डॉक्टर खुद परेशान, बोले ये चल क्या रहा है, इसकी रिपोर्ट्स पूरी तरीके से नॉर्मल है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी ब्लड टेस्ट में, तो इसका शरीर के साथ हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। विक्रम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एक काम करते हैं, बच्चे को अमेरिका लेके जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में तो इनका घर है ही, और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराएंगे, जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो लौट कर यहाँ पर आएंगे। तो रात में ये लोग हॉस्पिटल से लौटे ही हैं अपने गांव में और बोरिया बिस्तर बांधने लगे, तो 1-1:30 बजे रात में इनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है कोई। ये दरवाज़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि गांव के लगभग सारे लोग इनके दरवाजे में खड़े हुए हैं। बोले विक्रम बाबू, हमें पता चला कि आप अमेरिका वापस जा रहे हैं। विक्रम बोलते हैं कि हाँ, बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ के डॉक्टर्स कुछ ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अमेरिका जाना ही पड़ेगा, जब तक ये ठीक नहीं होता हम नहीं आ पाएंगे। तो एक बुजुर्ग थे 90-95 साल के, वो लाठी टेकते टेकते आते, वो भी इतनी रात गए विक्रम के दरवाजे में आए हुए। वो कहते हैं कि बेटा इतनी दूर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, रास्ते में बच्चे को कुछ हो गया तो कितना कमज़ोर लग रहा है, हमारी बात मानो। हमारे पहचान के एक ओझा हैं जो कि बाजू वाले गांव में ही रहते हैं। हमारे गांव में जब भी किसी भी प्रकार की विपदा आई है तो उन्होंने ही सॉल्व की है, और तुम्हारा बच्चा पूरे गांव का बच्चा है, एक बार उस ओझा को दिखा दो। इतने डॉक्टर को तो दिखाई दिए, उसे भी एक वैद्य या जो समझना है समझ लो, लेकिन एक बार दिखा दो। बोले ठीक है, अमेरिका जाने से पहले एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह ओझा के पास चलते हैं। ठीक है, बुजुर्ग ने बोला कि हम तो नहीं जा पाएंगे, हम अपने घर से किसी को भेज देंगे। अब विक्रम लोगों के पास 4 व्हीलर थी, अगला दिन निकला है, 4 व्हीलर में सब लोग सवार हुए हैं और वो बाबा जी की कुटिया की तरफ निकल पड़े सब लोग। वो बाबा जी भी बहुत उम्र के हैं, बहुत बूढ़े हैं वो भी, उनकी भी उम्र 90 क्रॉस हो चुकी है। तो वो ना अब बाजू वाले गांव में किसी घर में नहीं रहते हैं, वो एक कुटिया में रहते हैं, जो कुटिया थोड़ा पहाड़ चढ़ के है। वो पहाड़ सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, उस पहाड़ में एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के पीछे तरफ एक छोटी सी कुटिया है, और वो बाबा ना जाने कितने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। बाबा एक तरीके से सन्यासी वाला जीवन जी रहे हैं, उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार, घर कुछ नहीं है, कहाँ गया किसी को कुछ नहीं मालूम, उनका घर परिवार कहाँ है कुछ नहीं। तो ये लोग उस मंदिर की मतलब बाबा की कुटिया की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, यही 7:30-8 बज रहे हैं सुबह के। अचानक से बाबा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये लोग आधी सीढ़ी नहीं चढ़े हो गए। ए, तू आ गई फिर से, तेरा बदला शांति नहीं हो रहा है, तू क्यों आई है फिर से, तू लौट क्यों नहीं जाती, क्या इस पूरे गांव को निगल कर ही मानेगी। ऐसा ऐसा करके बाबा जोर जोर से चिल्ला रहे, तो पूरी पहाड़ी गूंज रही है। तो गांव के जितने लोग विक्रम के साथ आ रहे हैं, विक्रम की पत्नी, विक्रम का बच्चा तो बिल्कुल बेसुध है, सब घबरा गए कि बाबा जी क्या चिल्ला रहे हैं, किस औरत को लेके चिल्ला रहे हैं। 1-2 औरतें सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी, हमने कुछ करे क्या, हमने कुछ करे क्या, तूने कुछ करे क्या, ऐसा वाला। लेकिन बात ये थी ही नहीं, बात जो कुछ भी थी वो सिर्फ बाबा को पता थी, या तो फिर गांव के जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनको पता थी। क्या बात थी आगे समझ में आएगा। जैसे तैसे करके ये लोग पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गए और बाबा की कुटिया में आ गए। बाबा बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं अपनी योग मुद्रा में। बाबा जैसे ही अंदर घुसने लगे ना सब लोग, बाबा हाथ दिखाते हैं, कोई नहीं आएगा अंदर, सिर्फ ये आएगी। ये आएगी मतलब बाबा इशारा करते हैं उस बच्चे की तरफ, विक्रम के बच्चे की तरफ, बोलते हैं कि ये आएगी। तो विक्रम बोलते हैं कि बाबा जी ये लड़का है लड़की नहीं। बोले तू मुझे बताएगा ये कौन है कौन नहीं, ये अंदर आएगी। तो बोले बाबा ये 2 कदम भी नहीं चल सकता बिना सहारे के, ये कैसे अंदर आएगा। बोले आएगी, उसको तू छोड़, चल के आएगी। तो हिम्मत करके विक्रम को इशारा किया किसी ने, अरे छोड़ो, बाबा बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं जो बोल रहे मानो। तो विक्रम ने बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे का हाथ छोड़ा, तो बेटा गिरा नहीं, और बेटा इतने दिन बाद अपने पैरों में खड़ा है और हिप्नोटाइज्ड होके बाबा के सामने चल कर आया और नीचे बैठ गया।
बाबा ने जोर से चिल्लाया, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? चले जाना चाहिए था ना अब तक, क्यों रुकी हुई है? तो वो कुछ नहीं बोलता है लड़का, अपना सिर नीचे किया हुआ है। बाबा बोलते अच्छा ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगी मतलब। बाबा उठाते हैं बभूति बहुत सारी, उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हैं और करके उसके पूरे मुंह पे फूकते हैं। अरे जैसी फूके उसने ऐसा लिया झटका बच्चे ने और मुंह के बल गिर गया। जैसे मुंह के बल गिरा तो विक्रम की पत्नी यानी बच्चे की माँ रोने लगी। तो बाबा इशारा करते, रो मत, ठीक हो जाएगा। अचानक से उसने बहुत जोर के चीखा बच्चे ने और अपने पैर की उंगलियों के बल, मतलब पैर का जो अंगूठा होता है ना उसके बल खड़ा हो गया। और टिपिकल एक औरत की आवाज़ होती है ना, उसमें जोर जोर से चिल्लाने लगा। और बाबा जी का नाम जो कोई नहीं जानता था पूरे गांव में, प्रेम कुमार, ऐसा बोलने लगा। तो सब लोग टेंशन में आ गए, प्रेम कुमार बाबा जी का नाम कैसे मालूम इस बच्चे को? ये तो अमेरिका से आया हुआ है, पहली बार इंडिया में कदम रखा है। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि अभी भी तुझे मेरा नाम याद है? जब इतना कुछ याद है तो लौट क्यों नहीं जाती? तो वो नहीं लौटूंगी मैं, नहीं लौटूंगी मैं, ऐसा करके चिल्लाने लगा वो बच्चा। कुछ सामान रखा हुआ था, सामान उठा के इधर उधर फेंकने लगा। सब डर रहे हैं, बचा रहे हैं अपने आप को, लेकिन बाबा नहीं डर रहे। बाबा ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं। बाबा बोलते हैं शांत नहीं होगी, रुक जा। बाबा ने एक टोकरी उठाए, तो टोकरी के अंदर पता नहीं क्या रखा हुआ था, उसमें कुछ मंत्र पड़े हैं और उसमें ऐसा फूंक मारे और वो एकदम कंट्रोल में, एकदम शांत होकर ऐसा बैठ गया। एकदम अजीब सा, एकदम जैसे एक ट्रांस में चले गया, ऐसा बैठ गया। अब बाबा बताते हैं इस बच्चे के अंदर एक चुड़ैल प्रवेश कर गई है। वो चुड़ैल एक ज़माने में एक साधारण स्त्री थी, इसी गांव की रहने वाली, जिस गांव के तुम लोग हो। ये बच्चे का दादा, अच्छे से जानता हूँ मैं इसको, यानी विक्रम के बाप को बाबा जी बोल रहे हैं। विक्रम के बाप को बहुत अच्छे से जानता था। बड़े लोग थे ये लोग, किसी की सुनते नहीं थे। एक दिन इन लोगों के घर पे चोरी हो गई। विक्रम के बाप को कुछ समझ में नहीं आया, उसने अपनी चोरी का इंजाम इस औरत के ऊपर लगा दिया। गांव के सारे लोग विक्रम के परिवार की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अंधाधुंध उसकी बातों को मानते थे। उस औरत को पकड़ा गया और उसे गांव के आउटर इलाके में ले जाके जिंदा फायर कर दिया गया। वो तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं पेट से हूं, मुझे छोड़ दो। चोरी की भी तो 2 जान के लिए की हूं, 2 रोटी की ही चोरी की हूं, सिर्फ रोटी की चोरी करी थी उसने। उसके चक्कर में पूरे गांव के लोगों ने मिलके उसको फूंक दिए थे। उसी दिन बाबा बोलते, उसी दिन मैं समझ गया था कि वो लौटेगी नहीं, अपना बदला लेने आएगी, और उसका बदला किसी और के लिए नहीं होगा, सिर्फ विक्रम के परिवार के लिए होगा। और इतने साल बाद वो लौट के आई है। शायद तुम लोग आए हो इसीलिए। तुम लोग जब तक यहाँ से बाहर थे तब तक चीजें शांत थी, फिर तुम आ गए तो वो औरत की भटकती हुई आत्मा, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने सबसे पहली नज़र उस घर के एक मासूम चिराग के ऊपर डाली, बच्चे के ऊपर। ये जैसी सुने विक्रम और उसकी पत्नी ने बाबा के सामने दंडवत साष्टांग कर गए कि बोले बाबा आपने बिल्कुल सही बात बताया, हमने ऐसे ही कुछ सुने हुए थे। विक्रम बोलता है ऐसे ही कोई किस्सा मैंने अपने पापा के मुंह से सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे पापा और उनके लोगों ने मिल के उसको फूंक दिए थे, उसको फायर कर दिए थे। ये नहीं मालूम था मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि उसको पीट पाट के गांव से भगा दिए थे। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, इसमें मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया था। बाबा बोलते हैं ठीक है। फिर बाबा ने एक नींबू उठाए, नींबू काटे, उसके सिर पर पूरा निचोड़ दिए। फिर एक दूसरा जो नींबू का हिस्सा था उससे 7 बार ऐसे चक्कर काटे और बोले इस नींबू को ले जाकर उसी जगह पे दफना दो जहाँ पर उस औरत को फायर किया गया था। विक्रम बोलता है बाबा हमको तो कुछ नहीं मालूम। बोले मालूम है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, तेरे बाप के साथ वाले कुछ लोग आज भी जिंदा होंगे, नहीं होंगे तो ढूंढ के लेके आ, पाताल से निकाल कर लेके आ, लेकिन वहीं पर उसी पॉइंट में इस नींबू को दफना। किस्मत से वो जो बुजुर्ग थे ना,
जिनने आइडिया दिए थे ऊर्जा के पास आने का, उनको मालूम था कि कहाँ पर उस औरत को फायर किया गया था। तो फिर विक्रम लोग सब लोग गए वहाँ पे, नींबू वीबू दफनाए हैं, या फिर ये लड़का धीरे धीरे करके नॉर्मल हुआ। अब पूरी तरीके से ये लोग ठीक हैं, अमेरिका में नहीं इंडिया में ही रहते हैं, और आज भी हर साल मतलब एक तरीके से उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है औरत की, पूरे गांव में। पूरे गांव के लोग शामिल होते हैं, ढेर सारे पकवान बनाते हैं और अपनी गलती की सब माफ़ी मांगते हैं, और हंसी खुशी से जी रहे हैं इस गांव के लोग। शायद उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई, या फिर उस औरत ने इनको माफ़ कर दी है। लेकिन जो भी बोलो, गलत अगर कोई करता है तो उसके खानदान को भरना तो पड़ता ही है, और ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। इनके खानदान के एक चिराग को भरना पड़ रहा था, और उसके साथ साथ शायद वो पूरे गांव को बर्बाद कर सकती थी। वो तो वक्त रहते बाबा जी ने समझा दिए और उसको उसके शरीर से बाहर निकाल दिए, तो आज सब लोग ठीक से हैं, शांति से जिंदा हैं। लेकिन बहुत ही गलत हुआ, सिर्फ 2 रोटी के चक्कर में किसी के साथ ऐसा कर दिया गया बहुत था। गलत बात है ये, और वो भी पेट से थी। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि ऋषभ नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। ऋषभ इसी गांव से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, और ऋषभ को भी ये कहानी कुछ ही समय पहले पता चली। सोचा कि ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए हमारे चैनल के थ्रू, तो हम लेकर आ गए हैं भाई। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।